हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड में 2500 रुपये मंथली 5 साल तक अगर आप जमा करेंगे तो आपको 74 लाख रुपए का फंड प्राप्त हो सकता है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है कि सिर्फ 5 साल पैसे जमा करके हम 74 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। फ्रेंड्स, हर किसी को आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे किसी को अपनी बेटी की भविष्य में शादी करनी है, और किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों को इकट्ठा करना है, या फिर आप अगर अपने रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज आपको सोचना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी टारगेट्स को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट करके, इसी बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग है। मैं आपको विद प्रूफ इस बात को बताऊंगा कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी और तेज़ी के साथ में बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप 2500 रुपये की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है और ये लगभग 7,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है। वैसे तो बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड एक ईएलएसएस फंड है, यानी ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स में रिबेट चाहते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपये की टैक्स रिबेट मिल जाती है। दोस्तों, अगर मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वो 195 रुपये है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट के प्राइस को कहा जाता है। इस म्यूचुअल फंड के अगर हम पास्ट रिटर्न्स देखें तो पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 20.40% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 3 साल में इस फंड ने 18.04% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल के इस फंड के रिटर्न्स 26.16% के हैं। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इस फंड ने 19.10% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इस फंड के फंड साइज की, यानी कितना पैसा लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो है 1485 करोड़ रुपए। ये फंड दोस्तों जनवरी 2013 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर आज तक इसने 19.10% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को मेंटेन करके रखा है। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड की। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये एक टैक्स सेविंग फंड है, इसलिए इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। मतलब अगर आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया तो उसे कम से कम आपको 3 साल तक इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा। आप इसमें इन्वेस्ट करने के बाद 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.84% है। यानी अगर आप इस फंड के अंदर एक साल में 1 लाख रुपए का निवेश करेंगे तो उसमें से 840 रुपये इस फंड को मैनेज करने के लिए एक तरह से फीस ली जाएगी आपके थ्रू। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपये का कर सकते हैं, और अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं यानी मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। जब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करके अपना पैसा निकालेंगे तो 1,25,000 रुपये तक आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 1,25,000 रुपये से ऊपर जो भी आपका गेन होगा उस पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर 2 तरह के टैक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड ही 3 साल का है तो आपको 1 साल से बाद में ही पैसा निकालना पड़ेगा, तो आपको 12.5% का
टैक्स लगेगा जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे उसके ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों उस स्ट्रेटजी की जिसके थ्रू हम 5 साल तक 2500 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करके 74 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप इस फंड के अंदर दोस्तों प्रति मंथ 2500 रुपये की SIP करते हैं। तो 2500 रुपये की SIP करने के बाद में और ये SIP आप 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं। 5 साल तक करने के बाद में जैसा हमने अभी देखा था इस म्यूचुअल फंड के जो एनुअलाइज्ड रिटर्न हैं वो 19% से भी ज़्यादा के हैं। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चलें कि ये म्यूचुअल फंड हमें आगे आने वाले टाइम में 18% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा देगा, तो 5 साल में जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,50,000 रुपये का होगा और फाइनल हमारी वैल्यू 2,44,145 रुपये हो जाएगी। अब दोस्तों जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने के बाद में फाइनली जो आपको पैसा मिलेगा वो लगभग 2,30,000 रुपये मिलेगा। लेकिन ये 2,30,000 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इससे आप अपना कोई भी बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों इसी पैसे को अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं इसी फंड के अंदर या किसी दूसरे फंड के अंदर जो कि अमाउंट है 2,30,000 रुपये का, और हम यही एक्सपेक्ट करके चलें कि ये म्यूचुअल फंड हमें 18% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराकर देता रहेगा, तो अगले 5 सालों में जो हमारा पैसा होगा वो 2,30,000 रुपये से बढ़कर 5,26,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 2,96,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 2,30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहा, लेकिन जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 9,73,000 रुपये के मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 12,03,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो वही रहेगा, क्योंकि हमने और इन्वेस्टमेंट ना ही करना है और ना ही हमारे द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा। हमने लमसम एक बार इन्वेस्टमेंट 2,30,000 रुपये का करके छोड़ दिया है। अब 2,30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 15 सालों में 18% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के अकॉर्डिंग 25,23,000 रुपये हो जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों अगले 20 सालों में हमारा 2,30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 63 लाख रुपये हो जाएगा, क्योंकि 60,70,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अगर हम बात करें 21 साल के टाइम पीरियड की तो हमारा 2,30,000 रुपये बढ़कर 74,34,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 72,04,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे। तो दोस्तों आप इस तरह से मात्र 2,500 रुपये के इन्वेस्टमेंट से 5 साल इन्वेस्टमेंट करके आप उस पैसे को लमसम अगर उसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं, या फिर आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं अगले कुछ सालों के लिए, तो आपको कंपाउंड का एक ऐसा जादू देखने को मिलेगा जो आपके छोटे से अमाउंट को जो आपने इन्वेस्ट किया है उसे एक बड़े फंड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आप अपने किसी भी बड़े टारगेट को ईजिली अचीव कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। आप जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आप खुद की डीप एनालिसिस करें या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद में ही इन्वेस्ट करें। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप ज़ीरोधा के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। धन्यवाद।